स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ऋषि सुनक जो यूके के पीएम रह चुके हैं, इन्होंने ट्रम्प और शी की मुलाकात पर एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है और इसको लेकर आगे भी चेतावनी दी है कि क्या होने वाला है। और इसी बीच रूस के प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं और दूसरी तरफ रूस ने रेलगाड़ी से भारत क्या भेजा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में देख रहे हैं रूसी प्रधानमंत्री ये पहुंचे हुए हैं चाइना। अब चाइना क्यों पहुंचे हैं ये? जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद बार बार डोनाल्ड ट्रंप G2 की बातचीत कर रहे हैं, यानी कि तुम हम दो सुपर पावर रहेंगे इस दुनिया में और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि रूस के अंदर भी खलबलाहट है कि चाइना आगे क्या निर्णय लेगा। क्या चाइना सचमुच में G2 को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है या फिर अपने पुराने दोस्त रूस को छोड़ना चाह रहा है, या रूस के साथ इसके कैसे संबंध रहेंगे? क्योंकि अमेरिका दबाव बना रहा है चाइना के ऊपर तेल वगैरह की खरीद को रोकने के लिए। तो आपको बता दूं, ऋषि सुनक ने ना एक बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और इन्होंने कहा कि साल 2020 ये एक ऐसा समय था जब कोरोना महामारी फैली और इसके बाद चाइना का एक अलग रूप देखने को मिला। साल 2020 से पहले वाली दुनिया अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो वो अब नहीं मिलने वाला है, ये इन्होंने कह दिया। और इन्होंने ये भी कहा है इस आर्टिकल में कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप बार बार G2 की बात कर रहे हैं। एक चीज तो साफ दिख गया कि यहाँ शी जिनपिंग इस युद्ध को जीत गए। शी जिनपिंग इसलिए जीत गए क्योंकि उनके हाथ में रेयर अर्थ मटेरियल है। जो बातें मैं भी कहती हूँ अपनी वीडियो में, यही चीज ऋषि सुनक के इस आर्टिकल में भी कहा जा रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल की वजह से चाइना यहाँ पर अपर हैंड में आ गया है। यहाँ ऋषि सुनक आगे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि G2 वाली बात होगी, बराबरी वाली बात होगी, लेकिन यहाँ बराबरी वाली बात नहीं होगी। जब ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में पहली बात तो ये और 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी ट्रंप ने, लेकिन इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने उसे वापस ले लिया, 100% टैरिफ लगाने की अपनी धमकी को। वहीं चाइना ने भी रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर थोड़ी छूट दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने अभी के लिए एक बात मानी है, लेकिन चाइना फिर उठकर आएगा और फिर से एक नई शर्त रखेगा और अमेरिका को मानना पड़ेगा। ये कहना है ऋषि सुनक का, मेरा नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्या सीन हो रहा है, यूरोप को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो अम्ब्रेला था, हमारा जो छतरी था अमेरिका, वो अब उड़ चुका है और अब हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। यूरोप अपने आप को संगठित करने की कोशिश कर रहा है। हम एक बनकर रहें और एक दूसरे को संगठित रखें। यूरोप को एक अलग टेंशन है। यूरोप को टेंशन है कि रूस के मामले में क्या बचाने आएगा या नहीं बचाने आएगा, या रूस के ऊपर अमेरिका दबाव बनाएगा। पहली बात आपको बता दूं, चाइना ने कुछ खबरें कह रही हैं कि तेल खरीदना कम किया है, लेकिन ऐसा चाइना करेगा नहीं। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि चाइना वापस से तेल खरीद रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना ने कहा है रूस को, जब ये मुलाकातें हुई हैं, कि हम आपके रणनीतिक पार्टनर हैं और आगे भी रहेंगे, हम रूस के अंदर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर चाइना इस बात को साफ कर रहा है कि हम तुम आगे बढ़ेंगे। हालांकि चाइना कुछ साल तक तो जरूर आगे बढ़ेगा। चाइना का एक बहुत बड़ा लंबा प्लान है और उस प्लान में चाइना ने हर के लिए डेट तय रखा है, कब ताइवान, कब फिर भारत का अरुणाचल प्रदेश, कब रूस। तो इस तरीके से उसने पूरा प्लान बनाकर रखा हुआ है कि कब कब किन किन देशों से उसकी लड़ाई हो सकती है संभवतः। तो रूस भी इस चीज को जानता है, ऐसा नहीं है कि रूस नहीं जानता है। रूस के खुफिया तंत्रों ने कई बार रिपोर्टों में आगाह भी किया है। तो यहाँ पर जो मुलाकात हो रही है, फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया का एक्सिस अब चाइना की तरफ कुछ समय के लिए तो जरूर जा रहा है। इसके बाद भले धीरे धीरे सब अपने लिए आधार बना लेंगे तो चाइना की ये मोनोपोली यहाँ से टूट जाएगी। पर सवाल ये है कि कितनी जल्दी बाकी देश आधार बना पाते हैं। पर एक तरफ रूस ने ये मुलाकात करी है
और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ दिख रहा है। वैसे तो रूस और भारत के बीच में सांस्कृतिक संबंध भी हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वीडियो। अभी महात्मा बुद्ध के अवशेष रूस गए हुए थे और वहां पर किलोमीटर की लाइन लगाकर लोग खड़े थे और देखने के लिए। ये दिखलाता है कि दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक रिश्ता है वो रिश्ता भी काफी मजबूत है। पर इन सब के बीच में रूस ने भारत को ट्रेन से कुछ सामग्री भेजी है। वैसे आपको बता दूं, कुछ खबरें ये कहती हैं कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है, भारत रूस से तेल कम कर रहा है खरीदना। वहीं कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं, भारत रूस से भी तेल खरीद रहा है और अमेरिका से भी तेल खरीद रहा है। खैर, अब आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। पर ये देखने को मिल रहा है कि एक मालगाड़ी भेजी गई है रूस की तरफ से। रूसी रेलवे लॉजिस्टिक ने रूस के उराल क्षेत्र से भारत के मुंबई स्थित मुंद्रा बंदरगाह के लिए एक पूर्ण कंटेनर वाली मालगाड़ी भेजी है। इस गाड़ी में 62-20 फुट कंटेनर भरे हुए थे। अब इनमें क्या था इसको लेकर थोड़ा सा संशय है। कहा जा रहा है ये यात्रा INSTC के पूर्वी रेल मार्ग से की गई। पहले ये रूस से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह द्वारा रेल तक गया, अब बंदर अब्बास बंदरगाह तक रेल द्वारा गया, फिर समुद्री जहाज से मुंद्रा तक लाया गया। ये रूस भारत के बीच पहली सीधी मालगाड़ी सेवा है जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की सफलता का प्रतीक है। पहले ये मात्र 31 कंटेनरों की क्षमता थी, लेकिन अब दुगनी हो चुकी है। रूसी रेलवे लॉजिस्टिक की तरफ से ये कहा गया कि हमने इसमें कृषि प्रोडक्ट भेजे हैं और अब भारत और हमारे साथ ये जो INSTC का गलियारा है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। इससे माल ढुलाई की लागत और समय में भारी कमी आएगी। भारत की 1.5 अरब आबादी वाले बाजार यूरोपीय संघ से 3 गुना बड़ा है। यही वजह है कि रूस अब एशिया पर फोकस करता है और भारत के साथ अपने व्यापार को अलग तरीके से बढ़ा रहा है। खैर, अब जिस तरीके से यहाँ सीन चल रहा है, आने वाले दिनों में आपको सिर्फ ये रेलवे या कृषि प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि कई मामलों में रूस और भारत साथ आते हुए दिखेंगे। धीरे धीरे घटनाक्रम बदल रहे हैं, कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि भारत के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। भारत को भी काफी तेजी से हैंडल करना होगा पूरे माहौल को। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।